Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 10, Motion and Measurement of Distances from class 6 Science NCERT syllabus semester 2. So let's continue our chapter 10, Motion and Measurement of Distances. So today we are going to continue from page number 99, 10.4, Standard Units of Measurements. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. तो प्राचीन समय में एक पैर की लंबाई, एक उंगली की चौड़ाई और एक कदम की दूरी आमतौर मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट्स के रूप में यूज़ की जाती थी. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of lengths because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने लंबाई की बहुत अच्छी तरह से मेजरमेंट का उसमें उपयोग किया होगा, क्योंकि हमें जब खुदाई के दौरान काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल निर्माणों का वहाँ पे से प्रमाण मिला है. A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in the other parts of the world. तो प्राचीन मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है वहाँ पे भी कोहनी से लेकर उंगलियों तक की लंबाई के रूप में क्यूबिट का उपयोग किया गया था और इसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में लंबाई की एक यूनिट के रूप में भी स्वीकार किया गया था. People also use the foot as a unit of length and in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. तो लोगों ने पैर का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लंबाई की इकाई के रूप में भी किया. पैर की लंबाई विभिन्न उपयोग के रूप में की जाती थी. एक जगह से दूसरे जगहों में लोगों ने कपड़े के एक यार्ड को बाहरी हाथ और उनकी ठुड्डी यानी जो चिन्ह है तो उसके बीच की दूरी से मेजर किया. रोमनों ने अपनी गति या कदमों से इस चीज़ को मेजर किया. In ancient India, small length measurements used were an angul, that is finger, or muthi, that is fist. Even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns in India. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. तो प्राचीन भारत में अगर कोई चीज़ को मेजर करना होता था तो या तो छोटी उंगली या फिर मुट्ठी से वो लोग मापते थे. इवन आज भी अगर आप किसी फूल जो इंसान फूल बेचता है, जो फ्लोरिस्ट होता है, उसको आप देखो तो भारत के कई शहरों में वो माला की जो लंबाई है तो माला की लंबाई की एक इकाई के रूप में उनके फोर आर्म का वो उपयोग करते हुए आप उनको देख सकते हैं. इसी तरह शरीर के कई अंगों को लंबाई की इकाई के रूप में काफ़ी सुविधाजनक तरह उपयोग किया जाता है. However, everyone's body parts could be slightly different sizes, so this must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. तो हालांकि हर किसी के शरीर के अंग थोड़े अलग आकार के हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं, किसी के छोटे भी हो सकते हैं, तो इन मापों के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. तो 1790 में फ्रेंच में माप की एक स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया गया जिसे कहा जाता है मेट्रिक सिस्टम. Now, for the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, that is SI unit. The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6, also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए संसार भर में जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट के इस स्टैंडर्ड यूनिट के एक सेट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. अब उपयोग की जाने वाली यूनिट्स के सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में जाना जाता है. तो लंबाई की SI एक मीटर है. एक मीटर का माप जो आप 10.6 फिगर में आपको दिखाया है, तो वहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो उसमें जो एक स्केल होता है, तो स्केल में कितना होता है, वो जो स्केल जो है उसका जो मेजरमेंट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 10.6 फिगर दिखाया है, तो जो स्केल है उसका जो मेजरमेंट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. नाउ ईच मीटर
is divided into 100 equal divisions called centimeter, that is cm. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter, that is mm. Thus 1 meter equal to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 10 millimeter. तो हर एक मीटर को 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है। तो हर सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 1 मिलीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर। For measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer, that is km. तो बड़ी दूरी को मापने के लिए, अगर बहुत ही बड़े बड़े डिस्टेंस को मापना है तो उसके लिए जो मीटर जो है वो एक सुविधाजनक यूनिट नहीं है। तो लंबाई के लिए एक लंबी यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो इसे कहा जाता है किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम km लिखते हैं। नाउ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर आप बोल सकते हो कि 1000 मीटर होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। तो अब हम अपनी ये जो मेजरमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसको दोहरा सकते हैं और इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको बताया गया है उसके तौर पर इसको मेजर करते हैं। तो इससे पहले कि हम ऐसा करें हमें लंबाई मापने का सही तरीका जो है उसको जानना होगा। तो 10.5 दैट इज़ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज़ अ मीटर स्केल for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. तो हम अपने दैनिक जीवन में हर प्रकार के मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। हम लंबाई को मेजर करने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। इसी तरह जो एक टेलर है वो एक टेप का यूज़ करता है, जबकि एक जो कपड़े का व्यापारी है वो 1 मीटर रॉड का उपयोग करता है। किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मापने के लिए आपको एक सूटेबल डिवाइस चूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है कि आप एक मीटर स्केल का उपयोग करके एक पेड़ या फिर अपनी जो चेस्ट है उसके आकार को आप माप नहीं सकते। तो मापने वाला टेप इसके लिए एकदम सूटेबल है। माप के लिए जैसे कि आपकी जो पेंसिल की लंबाई अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी भी लंबाई की माप को लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो जैसा कि 10.7 फिगर में दिखाया गया है कि स्केल को ऑब्जेक्ट के लेंथ के साथ रखें। तो ये देखिए आपको ये जो 10.7 फिगर दिखाया है इसमें जो ए दिखाया है ये देखिए किस तरह से स्केल को आपको ऑब्जेक्ट के साथ रखना है, तो आप उसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, in some scales the end may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly, which you can see in figure 10.a. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter, that is figure 10.a. B. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 10.a B, the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter. So therefore, the length of the object is 14.3 minus 1.0 centimeter, that is equal to 13.3 centimeter. तो कुछ स्केल्स में जो एंड्स है वो कई बार आपको पता है कि स्केल का एंड टूट जाता है। तो फिगर 10.8 में आप जो देख सकते हैं कि जो ज़ीरो जो मार्क है
उसको सही तरह से अगर आप वो अगर टूट जाता है स्केल तो उसको ज़ीरो को आप नहीं देख सकते। तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है, ज़ीरो से मेजरमेंट लेने को आपको अवॉइड करना है। आप और कोई जो सिंबल है, जो नंबर आपको दिया है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1.0 जो कि आप 10.8 फिगर में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 10.8, यहाँ ज़ीरो जो है वो टूट गया है, तो यहाँ पे 1 से मेजरमेंट शुरू किया है। तब आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चिन्ह को पढ़ने के लिए जो दूसरा एंड है वहाँ से उसको घटा देना है, यानी उसको डिक्रीज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए 10.8 फिगर में अगर आप देखें तो एक छोर पर 1.0 सेंटीमीटर है और दूसरे छोर पर 14.3 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई देखें तो 14.3 जो एंड हमने देखा उसमें से 1.0 सेंटीमीटर अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास मेजरमेंट जो आता है दैट इज़ 13.3 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B the reading is 7.70 centimeter. From position A and C the readings may be different. तो थर्ड पॉइंट ये है कि माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको ये जो 10.9 फिगर है ये दिखाया है कि मेजरमेंट लेने के लिए आँख की जो एकदम सही जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आँख उस बिंदु के ठीक सामने होनी चाहिए जहाँ से मेजरमेंट लिया जाना चाहिए, जैसा कि आप 10.9 फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्थिति बी है वो एकदम करेक्ट सिचुएशन दिखाई गई है। ध्यान दें कि अगर स्थिति बी से 7.5 सेंटीमीटर है और ए और सी को अगर हम देखें तो जो दोनों की जो रीडिंग है वो दोनों की अलग अलग है, मतलब वहाँ का जो डिस्टेंस है वो दोनों का अलग अलग आपको दिखाया गया है। नाउ एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट using handspan and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observations in table 10.3. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, आप अपने क्लास के बच्चों की हाइट को हैंडस्पैन और फिर एक मीटर स्केल से मेजर करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को एक दीवार के साथ उसकी पीठ के साथ खड़े होने के लिए कहें, दीवार पर उसके सिर के ठीक ऊपर एक निशान बनाएं। अब फ्लोर से इस दूरी को दीवार पर अपने हैंडस्पैन और फिर मीटर स्केल से मेजर करें। दूसरे सभी बच्चों को इसी तरह से मेजर करने को कहें और ऑब्जर्व करें और फिर इसे 10.3 ये जो टेबल आपको दिया गया है 10.3 इसमें आप उसे रिकॉर्ड करें। Study carefully results obtained by different students. The results in the column 2 may be different from each other as the length of the handspan may be different to different students. Look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The results may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different handspans. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurements. तो आपने अलग अलग बच्चों को कहा होगा कि इस तरह से आप रिकॉर्ड करें। तो जब अलग अलग बच्चों द्वारा प्राप्त जो रिज़ल्ट है आप उसको ध्यान से एकदम स्टडी करें तो कॉलम 2 के परिणाम हर एक बच्चे के अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए जो उनकी जो हैंड स्पैन की लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है। अब आप कॉलम 3 में जो रिज़ल्ट्स आए हैं वहाँ आप देखिए कि स्टैंडर्ड यूनिट जो आपने स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके जो मेजरमेंट किया है उसे ऑब्जर्व करें। तो इसका रिज़ल्ट एक दूसरे के पास हो सकता है, मतलब नियर बाय हो सकता है। जो मेरा है वो हो सकता है दूसरे बच्चे का भी वैसा ही हो, लेकिन क्या वो एकदम सिमिलर है? यदि नहीं तो आपको क्यों लगता है कि इसमें कुछ डिफरेंस है? तो
सबके बाद हर कोई एक ही स्केल का उपयोग कर रहा था, यूज़ कर रहा था, और अलग अलग हैंडस्पेन नहीं यूज़ कर रहा था। तो ये इसलिए हो सकता है कि मेजरमेंट लाइक जैसे हमने पहले देखा कि अगर स्केल थोड़ी सी टूटी है तो हो सकता है कि कोई बच्चा 0 से कर रहा है और कोई बच्चा 1 से कर रहा है मेजर, हो सकता है कोई बच्चा उसे 2 से मेजर कर रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसी बारे में हम इस मेजरमेंट को, इन छोटे छोटे एरर्स को जानने और इसको संभालने के महत्व के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। सो टिल हियर, in our next video we'll continue with 10.6. So till then, bye bye.